जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार पांडे आप लोगों का एसपी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथ 12.2 का सवाल देखेंगे। आपको 12.1 की सारी सवालें प्रोवाइड कर दी गई हैं, जैसा कि आप वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। और आपको एक तरफ से एक एक सवाल को तैयार करना है, आराम से यहाँ पर देखना। हर सवाल को बड़े अच्छे से और आराम से सॉल्व कराया जाएगा। तो आपको जो सवाल नहीं समझ में आती, आप एक बार और जाकर वीडियो देख लीजिए। आइए ध्यान से हम 12.2 की पहली सवाल देखते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। पहला चीज तो आपको त्रिज्यखंड के बारे में हमने बताया है। जैसे ये आपका वृत्त है और इसका ये बीच वाला भाग जो होता है इसको हम कहते हैं केंद्र। यहां से अगर कोई एक भाग काट दिया जाता है तो उसी को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। ये वाला जो हमारा भाग बना हुआ है ये त्रिज्यखंड है। और कैसा त्रिज्यखंड है? तो लघु त्रिज्यखंड। बाकी ऊपर वाला जो भाग है उसको हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360 कर देना है। कहने का मतलब ये जो छोटा वाला थीटा है 360 में से इसको माइनस कर देना है। कहने का मतलब अगर हम थीटा का मान, हमें ये थीटा का मान पता है, मान लीजिए 60 अंश और हमको ये वाला पूरा कोण चाहिए, तो हमें पता है कि टोटल कोण जो बनता है वो 360 अंश का बनता है। और ये छोटा वाला कोण हमको नहीं चाहिए, छोटे लघु त्रिज्यखंड का कोण नहीं चाहिए, तो 360 में से 60 माइनस कर देंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं हम सवाल अब कहीं क्या रही है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। पहला चीज तो त्रिज्या आपको दी गई है और त्रिज्या काहे से लिखते हैं? तो आर से लिखते हैं। त्रिज्या काहे से लिखते हैं? आर से। तो आर का मान आपको दिया गया है, कितना दिया है? तो 6 सेंटीमीटर। और दूसरा चीज आपको कोण भी दिया गया है। कोण को किससे लिखते हैं? तो हम थीटा से लिखते हैं। कोण को किससे लिखते हैं? तो थीटा से। थीटा बराबर कितना दिया है? 60। तो 60 डिग्री थीटा दिया हुआ है। त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर दी गई है और आपको निकालना क्या है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो मान रख देंगे पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। आइए ध्यान से देखते हैं। पाई का मान हमको पता है, जब तक अन्यथा ना कहे तब तक हमें पाई का मान 22/7 रखना है। तो यहाँ पर पाई आया तो पाई की जगह पर कितना लिख देंगे? 22/7। फिर आर स्क्वायर है, आर का मान कितना दिया गया है? तो 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। फिर गुणे थीटा, थीटा कितना दिया गया है? तो 60 डिग्री। अपान में कितना लिखना है? 360। जीरो से आपका जीरो कट जाएगा और 6 से 36 कितनी बार में कटेगा? तो 6 बार में। 6 छन। ध्यान से देखिए अब आगे क्या होगा? 22 और बटे में क्या हो जाएगा? 7 गुणे 6 की पावर 2। अगर किसी भी संख्या की पावर 2 होती है तो इसका मतलब उसको हम 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं, यानी 6 गुणे 6 और एक 6 आपका अपान में बचा हुआ है, तो 6 से 6 आपका कट गया। अब आप गुणा करा दीजिए केवल बस। तो 6 दूना 12 के 2 हासिल आया 1, 6 दूना 12 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 और बटे में कितना हो जाएगा? 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि देखो त्रिज्या क्या दी गई थी? 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर आर का स्क्वायर था, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आइए अगली सवाल देखते हैं। तो आइए हम दूसरी सवाल देखते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। क्या कह रहा है? एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। तो हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये वृत्त है और चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग, एक भाग किसी का भी निकाल सकते हैं। चाहे आप इसको ज्ञात करो, चाहे इसको ज्ञात करो, चाहे इसको ज्ञात करो, चाहे इसको ज्ञात करो। इसमें कॉमन सी बात क्या होती है? अगर इसमें थीटा चेक करें तो हर जगह जो थीटा होगा वो हमारा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। या फिर हम चाहें तो इसको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक होगी कि थीटा का मान हमें कितना रखना होगा? 90 डिग्री रखना होगा। अगर हम थीटा का मान 90 डिग्री रखते हैं तो होता क्या है? ध्यान से समझो। पाई आर स्क्वायर थीटा का मान अगर 90 अंश रख देंगे और बटे में 360 होगा तो 0 से 0 कट जाएगा और 9 चौक 36, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, वही सूत्र बन जाएगा। कहने का मतलब चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भाग।
और 360 का जब चौथावा भाग निकालेंगे यानी 360/4 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 90, यानी थीटा का मान कितना होगा 90। तो आप त्रिज्यखंड के सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं और चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए ध्यान से हम देखते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हमको परिधि दिया गया है, जबकि चतुर्थांश के क्षेत्रफल में भी हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, त्रिज्या की, और हमको दिया परिधि है। तो परिधि से त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो हम परिधि बराबर सूत्र जानते हैं। वृत्त की परिधि, परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि का मान कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, बराबर 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 और r की जगह पर r। अब ध्यान से समझिएगा, 7 भाग में है इस तरफ आएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 22 × 7 और बटे में 2 × 22, उधर गुणे में है इस तरफ आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो 22 × 2 और बराबर क्या बच जाएगा r। 22 से 22 कट जाएगा तो 7/2 किसका मान आ जाएगा, तो r का, और r है क्या हमारी, तो त्रिज्या। अब ध्यान से देखिए, चतुर्थांश के क्षेत्रफल पर इसका मान रख देते हैं, तो 1/4 की जगह पर तो हमें 1/4 ही लिखना, गुणे पाई का मान जानते हैं 22/7 और r की जगह पर कितना लिखना है, तो 7/2। क्यों, क्योंकि हम त्रिज्या लाए हैं 7/2, तो 7/2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, 2 दूना 4 और 2 से 11 बार में कट जाएगा 22, तो बचेगा क्या, ध्यान से समझना, 1/2 × 11/7 और इसको 7/2 × 7/2 लिख सकते हैं, 1 7 से 7 कट जाएगा, तो देखो 11 7 77 हो जाएगा और 2 दूना 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए तीसरी सवाल देखते हैं। तो आइए तीसरी सवाल देखते हैं, कह क्या रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला चीज तो आप जानिए, घड़ी किस आकार की होती है, तो वृत्ताकार। इसमें नंबर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 11 और 12। ध्यान से समझिएगा, जो सुई होगी मिनट की सुई होगी, सुई यहीं से निकलेगी, चाहे मिनट की हो, चाहे हावर की हो, चाहे सेकंड की हो, समझिएगा। और 5 मिनट में हमसे पूछ रहा है, तो 5 मिनट का मतलब ये होता है कि मान लो इतना, और अगर इतना देखे तो ये बन क्या रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है, और त्रिज्यखंड का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, πr² θ/360। 5 मिनट में ही पूछ रहा है, और 5 मिनट में अगर चेक करें तो एक त्रिज्यखंड बन रहा है, ध्यान से अगर देखिए आप, ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है, छोटा सा त्रिज्यखंड है, उससे क्या मतलब है, लेकिन त्रिज्यखंड तो बन रहा है। तो ये ध्यान से देखते हैं, अच्छा मिनट की सुई की जो लंबाई होगी वही हमारी त्रिज्या होगी। और दूसरी चीज, यहाँ से घड़ी की सुई अगर चलना स्टार्ट हुई और एक चक्कर पूरा करती है तो 60 मिनट तय करती है, और 60 मिनट में कोण कितना बनाएगी, तो 360 बनाएगी। क्यों 360 ही बनाएगी, क्योंकि हम जानते हैं पूरे वृत्त में जो कोण बनता है कितने अंश का बनता है, 360 अंश का। 1 मिनट में बना कोण कितना होगा, 60 मिनट में अगर 360 है तो 1 मिनट में कितना होगा। अगर कह दिया जाए 5 पेन का मूल्य 20 रुपए, तो 1 पेन का मूल्य बताओ, तो कितना हो जाएगा 20, और बटे में हम 5 कर देंगे, कट कर कितना आ जाएगा 4 रुपए। ध्यान से समझिएगा, अगर 5 पेन का मूल्य 20 रुपए है, 1 पेन का मूल्य पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। कहने का मतलब कुल मूल्य में कुल वस्तु से भाग करा देना है। तो 60 मिनट में पता है 360 अंश का कोण बनता है, 1 मिनट में निकालना है तो 360 को क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे। जब 60 से भाग कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 36, यानी कितने अंश का कोण बनेगा 6 डिग्री का। जब 1 मिनट में बना कोण 6 डिग्री है तो 2 मिनट में कितने अंश का बनेगा, तो 12, क्योंकि 6 और 6 मिलके 12 हो जाएंगे। 3 मिनट में पूछा जाएगा तो 18, और 4 मिनट में पूछा जाएगा तो 24, और 5 मिनट में पूछा गया तो 5 और गुणे 6 करा देंगे तो कितना अंश का कोण बन जाएगा 30। द्वारा रचित क्षेत्र जो होगा वो त्रिज्यखंड ही होगा, और त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, तो πr² θ/300। पाई का मान कितना होगा, तो 22/7, आर का मान कितना होगा, तो 14। अब आर स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 14 गुणे 14 लिख देंगे, और थीटा का मान कितना है, तो 30 डिग्री, और अपान में कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया और 3 से 36 कटेगा 12 बार में, क्योंकि बार पे आई 36 और कट रहा है तो काट दो, 2 छंग 12 और 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, 7 दूना 14 और 2 तिहाई
6। तो बच्चा क्या है 11 14, तो 11 गुणे 14 और बट्टे में क्या है 3। 11 का गुणा 14 के साथ कराएंगे तो 14 का नम 14 के 4, 14 का नम 14 के 15 और बट्टे में क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। अब इसको हर लाइन में आपको उतार लेना है।